हमने क्या है कि सॉल्ट की कैटेगरी के बारे में पढ़ा था भाई, ठीक है। दांडी मार्च जो महात्मा गांधी जी ने की थी, रॉक साल्ट पढ़ा था भी हमने, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। अभी हमारे पास क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो आ रहा है भाई हमारे पास क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या है भाई? क्लोर अल्कली प्रोसेस आ रही है भाई, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा, लगभग क्या है इससे एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, ठीक है। या तो कंप्लीट ही पूछेगा या कोई एक नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर जो प्रोडक्ट आएंगे, क्लोरीन प्रोडक्ट आएगा भी, जब भी हम इसको मान लीजिए इसकी रिएक्शन करेंगे हम रिएक्टेंट लेकर के, तो एक क्लोरीन आता है, एक NaOH आता है और एक H2 आता है, ठीक है। तो या तो एक नंबर का उनके अंदर से प्रोडक्ट के अंदर से पूछ सकता है कि भी इनका यूज कहां पे किया जाएगा, या इस क्लोरीन का यूज कहां पे करते हैं, हाइड्रोजन का कहां पे करते हैं, NaOH का कहां पे करते हैं। इस प्रकार से या तो एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, या कई बार क्या है 2 नंबर में भी सीधा पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस। या इसका एक और क्वेश्चन भी हो सकता है भाई, क्या और में हो सकता है कि भी हाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम क्या है भाई? क्या नाम है कॉमन? NaOH तो फॉर्मूला है, कास्टिक सोडा। क्या है भाई? कास्टिक सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह कास्टिक सोडा भी दे सकता है भाई, दे सकता है ना। हाउ कास्टिक सोडा या हाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए प्रीपेयर्ड, क्या बोल सकता है भाई? प्रीपेयर्ड, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, राइट इट्स केमिकल इक्वेशन, chemical equation that is used in its preparation, ठीक है भाई। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो प्रीपेयर्ड कैसे होगा, बनेगा कैसे, ठीक है। फिर वो केमिकल इक्वेशन भी देनी है जो किस में यूज हो रही है, इसकी प्रीपेरेशन में यूज हो रही है भाई। समझ में आ गई बात? या आप लोगों से पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। तो नीचे वाले क्वेश्चन से तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, बताना किसके बारे में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताना है, बनेगा कैसे, क्या क्या चीजें लेनी है, वो सारी चीज समझ में आएगी आपको। लेकिन अगर ऊपर वाला क्वेश्चन देता है ये क्लोर अल्कली प्रोसेस, तो आप फंस जाओगे, वहां पे फंस जाओगे ना, ठीक है। तो ज्यादातर आने के चांसेस ऊपर वाले क्वेश्चन के रहते हैं भाई। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है भाई? तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जब भी हम सोडियम क्लोराइड क्या होता है भाई? NaCl होता है भाई। समझ में आ गई बात? अगर हम सोडियम क्लोराइड को क्या करें भाई, पानी के अंदर डिसॉल्व कर ले भाई, क्या कर लें? पानी के अंदर डिसॉल्व कर ले, इसका एक अच्छा एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे भाई। हम लोग बना सकते हैं ना एक्वस सॉल्यूशन, पानी के अंदर अच्छा सा नमक डिसॉल्व कर देंगे। दिस मींस दैट जब भी हम पानी के अंदर इसको क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे, तो ये क्या करेगा? एक चीज पढ़ी थी आपने, आयोनाइजेशन रिएक्शन। तो ये NaCl क्या है? सॉल्ट है, सॉल्ट लवण भी कह सकते हैं, नमक है हमारे पास, है ना। तो जब भी हम किसी सॉल्ट को, बेस को, एसिड को जब भी हम क्या करेंगे, पानी के साथ डिसॉल्व करते थे, तो क्या करेगा वो? आयन प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? आयन प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके एक्वस सॉल्यूशन को यहां पे मैं नाम दे दूंगा भी ब्रिन। क्या नाम दे दूंगा? ब्रिन, या ब्राइन भी बोल सकते हो आप लोग इसको। समझ में आ गई बात? इसको हिंदी के अंदर लवणीय घोल बोल सकते हैं भाई। क्या बोल सकते हैं? लवणीय घोल भाई, ब्रिन सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात सभी को? तो मैं क्या करूं भाई, इसके अंदर से, किसके अंदर से? इस ब्रिन के अंदर से, ठीक है भाई। जब भी मैं क्या पास करूंगा भाई? इलेक्ट्रिक करंट भाई। क्या चीज पास कर दूं भाई? इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा हूं तो फर्स्ट चैप्टर में आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, कौन सी?
जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट से डीकंपोज हो रही थी, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ी थी ना। तो इसको भी उस एग्जांपल में दे सकते हैं ना, हम लोग दे सकते हैं ना। इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, ये घोलने के बाद तो एक ही प्रोडक्ट हो जाएगा ना, बरीन हो जाएगा भी हमारे पास, हो जाएगा ना, ठीक है। तो जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये डीकंपोज हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, डीकंपोज हो जाएगा ना, ठीक है। तो डीकंपोज किस में होगा भाई, पहली चीज तो बनाएगा भाई NaOH, क्या बनाएगा, NaOH, जिसको हमने कास्टिक सोडा बोला है या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास इसके अंदर से Cl2 गैस निकलेगी भी। Cl2 गैस कौन सी होती है, क्लोरीन गैस होती है भाई, होती है ना, क्लियर है सभी को। फिर तीसरी चीज हमारे पास निकलेगी भाई H2 गैस निकलेगी भी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी भाई। समझ में आ गई बात सभी को अच्छे से, ठीक है भाई। तो ये प्रोडक्ट बनेंगे भाई हमारे पास, ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे भाई, क्लियर है भाई सभी को, ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोला भाई इसको, क्या आप बता सकते हो, अभी प्रोडक्ट बना दिए हैं मैंने, देखो क्या होगा, क्लोर किसके लिए बोलेंगे, क्लोरीन के लिए, तो क्या बोलेंगे बेटा, क्लोर। समझ में आ गई बात। अल्कली हमने पढ़े थे ऐसे बेसिज जो किसके अंदर डिसोल्व हो जाए, पानी के अंदर डिसोल्व हो जाए। तो क्या NaOH है जो पानी के अंदर डिसोल्व हो जाएगा, एग्जांपल में लिखा था आप लोगों को। तो अल्कली जो भी बोलेंगे वो किसके लिए बोलेंगे भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के लिए बोल देंगे भाई, बोल सकते हैं ना। दिस मीन्स दैट इसी वजह से इसको कौन सी प्रक्रिया बोला जाता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला जाता है भाई। समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है। अभी इसका हम डायग्राम देखते हैं भाई। डायग्राम में क्या है भाई हमारे पास है, देखो भाई ये डायग्राम है भाई हमारे पास इसका, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई हमारे पास है कि अभी देखो आप, ये जो भी है अभी हमारे पास ये वाली चीज, ये क्या है भाई, इलेक्ट्रोड्स है भाई। ये क्या है भाई, ये इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या काम करते हैं भाई, क्या काम करते हैं, जब भी इनके अंदर से करंट गुजारा जाएगा तो ये करंट पास कर देंगे भाई, कर देंगे ना। और मोस्टली जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो किसके बने हुए होते हैं, ग्रेफाइट के बने होते हैं। समझ में आ गई बात। तो हमारे पास ये भी क्या है भाई, एक इलेक्ट्रोड ही है भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ी थी ना प्रक्रिया, तो ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस है भैया एक प्रकार की, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे भी हम लोग। तो यहाँ पे वही ट्रिक काम करेगी, कौन सी, डोंट पैनिक। कौन सी ट्रिक काम करेगी, डोंट पैनिक। डोंट का कोई लेना देना नहीं है, याद रखने के लिए ये, ठीक है। पी से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ए से एनोड, एन से, सी से कैथोड। समझ में आ गई बात। मतलब है जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ना वो एनोड के साथ जोड़ देंगे हम लोग, और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड के साथ जोड़ देंगे। ऐसा ही कर रखा है इसमें। देखो जो एनोड है वो कौन से टर्मिनल के साथ में है, पॉजिटिव। तो जो बड़ा वाला डंडा होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होता है भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। दूसरी चीज है भाई, कैथोड कौन से टर्मिनल के साथ में है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ में। जो छोटा वाला डंडा है वो कौन सा टर्मिनल होता है बैटरी का, नेगेटिव टर्मिनल। समझ में आ गई बात सभी को। आप लोगों ने सेल देखा होगा, देख रखा है सभी ने। जो घड़ी में डलता है वो भी देख रखा है आपने, रेडियो में डलता है, रेडियो में थोड़ा सा मोटा अच्छा तगड़ा हुआ है अपना सौरव की डाल, वो है ना, ठीक है। तो उसके ऊपर एक बटन होता है, सेल के ऊपर होता है ना, तो वो बिल्कुल छोटा सा ही तो होता है ना। दिस मींस दैट वो कौन सा टर्मिनल होगा, नेगेटिव टर्मिनल। कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव। और नीचे की साइड एक प्लेट सी लगी हुई रहती है मेटल की, होती है ना, वो क्या होती है, उस बटन से बड़ी होती है, ठीक है। तो वो बड़ा वाला डंडा जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल का होगा, और छोटा वाला जो बटन सा होगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव का होगा। समझ में आ गई बात। सेल में टर्मिनल वैसे लिखे भी होते हैं भाई उसके ऊपर, क्लियर है ना सभी को।
ठीक है। तो देन हमारे पास इसको क्या करेंगे भाई, एक सेल के साथ बैटरी के साथ जोड़ देंगे, जिसमें एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। समझ में आ गई बात। और इसमें दो इलेक्ट्रोड लटका दिए गए भाई। तो यहां हमने क्या किया भाई, जो पानी लिया है उसके अंदर क्या चीज डिसॉल्व कर ली, NaCl। NaCl प्लस हमने क्या किया, H2O कर दिया भाई, इसके अंदर कर दिया ना। तो देन ये इसके अंदर आते ही अपने आयन क्या कर देगा, प्रोड्यूस करेगा, या डिसोसिएट बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं, डिसोसिएट। ठीक है, डिसोसिएट का मतलब भी वही होता है, प्रोड्यूस का मतलब भी वही होता है, रिलीज का मतलब भी वही होता है। डिसोसिएट का मतलब वैसे एक्चुअल टूटना होता है, ब्रेकडाउन मतलब आयन बनाना, कहने का मतलब। प्रोड्यूस में भी आयन प्रोड्यूस कर रहा है भाई, अलग अलग कर रहा है भाई। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो सोडियम है और हाइड्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आयन है भाई, है या नहीं है। ठीक है, और Cl जो भी है अभी हमारे पास और OH नेगेटिव है, उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज आयन है भाई, है या नहीं है भाई, है ना। तो दिस मींस दैट ये अपने आयन बिखेर देगा, पॉजिटिव आयन अलग अलग घूमेंगे, ठीक है, नेगेटिव आयन अलग अलग घूमेंगे, घूमेंगे ना। ठीक है, तो जब भी हम इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जो भी सॉल्यूशन है आयन के साथ में, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिकम्पोज। और जो ये सॉल्यूशन था इसका नाम हमने दिया था ब्राइन, दिया था भाई, दिया था ना। ठीक है, तो ये ब्राइन के अंदर से जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो देन ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज। डिकम्पोज होकर के सबसे पहला प्रोडक्ट बनाएगा NaOH, जिसको हमें अल्कली भी बोल सकते हैं, ऐसे बेसिस जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए भाई, है ना। कास्टिक सोडा बन गया भी हमारे पास, पहला प्रोडक्ट क्लियर है सभी को। दूसरा प्रोडक्ट मान लीजिए कोई भी ले ले, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस निकल रही है भाई, निकल रही है नहीं निकल रही है, निकल रही है ना, क्लियर है सभी को। तीसरा प्रोडक्ट हमारे पास कौन है भाई, क्लोरीन है भाई। तो तीनों प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं भाई, क्लियर है। ठीक है, NaOH बन रहा है, H2 बन रहा है और एक क्लोरीन बन रही है भाई। ठीक है, इस सारी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्लोर अल्कली प्रोसेस। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अभी हमारे पास इनके यूजेज आते हैं भाई। NaOH जो है वो कहां पर यूज किया जाएगा, Cl2 कहां पर यूज कर सकते हैं हम लोग, जो डेली वेज में लगभग कॉमन यूजेज होते हैं भाई। हाइड्रोजन को कहां कहां पर यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 है अभी हमारे पास, क्या है कि भाई डीग्रीसिंग मेटल, जो NaOH है वो उसको क्या किसमें यूज किया जाता है, मेटल को, आर्टिकल्स को कई बार ग्रीस वगैरह लग जाता है, लग जाता है ना। तो अगर उनका ग्रीस वगैरह उतारना हो, ठीक है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, NaOH का प्रयोग किया जाएगा भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाएगा भाई। ठीक है, इसकी pH स्केल वैल्यू कितनी होती है वैसे, कितनी होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, 14। कितनी होती है भाई, 14 होती है भाई। ठीक है, तो ये वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेस होगा भाई। समझ में आ गई बात, क्यों होगा भाई, स्ट्रॉन्ग बेस क्यों होगा, ऐसा क्या है इसमें, हाँ, हायर कंसंट्रेशन ऑफ ए OH नेगेटिव आयंस, क्लियर है। ठीक है, पहला यूज क्लियर है भाई। ठीक है, फिर इसका प्रयोग क्या है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स को बनाने में किया जाता है भाई। किसका प्रयोग है, NaOH का प्रयोग किया जाता है भाई, क्या बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए और डिटर्जेंट बनाने के लिए। ठीक है, कैसे किया जाता है ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे यार आप, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। यहां पर ओनली यूज करना है आप लोगों ने। ठीक है, दे आर यूज टू मेक ए सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। फिर अभी हमारे पास है फॉर पेपर मेकिंग, पेपर भी बनाया जाता है भी पेपर इंडस्ट्री के अंदर, कागज जो है जिस कॉपियों पे आप लिखते हो, पढ़ते हो जिनसे, ठीक है, नोट्स वगैरह तैयार करते हो जिन कॉपियों के ऊपर, तो उनका जो पेपर बनाया जाता है भाई, वैसे लकड़ी से बनाया जाता है भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या है, आपने सफेदे का पेड़ देखा होगा ना, तो उसकी लकड़ी का उपयोग किया जाता है पेपर बनाने के लिए। ठीक है, इसी वजह से हमें पेड़ क्या है, ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, नहीं तो पेड़ों की कमी आ जाएगी भाई, पेड़ों की कमी आ जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देन हमारा जीवन संभव नहीं होगा भाई यहाँ पे, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं भाई आप लोग। ठीक है, इज दैट क्लियर, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा पेपर प्रोवाइड हो सकता है, अन्यथा नहीं।
ठीक है, समझ में आ रही बात। फिर हमारे पास क्या है भाई, पेपर बनाने के लिए भी, और फिर क्या कहता है, आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर देखा होगा, जैसे कई बार आप लोग क्या है, गेट वगैरह ट्रांसपेरेंट होते हैं तो उसके अंदर फाइबर लगाते हो आप लोग, जिससे क्या है आर पार का दिखे ना। या आपने स्कूल में क्या है, यहाँ पे एक ग्रीन ग्रीन कलर का फाइबर लगा हुआ था पहले, जिससे हरे हरे दिखाई देते थे ना, ठीक है। तो ये जितने भी आर्टिफिशियल फाइबर वगैरह बनाए जाते हैं, उनमें उनको बनाने में किसका प्रयोग करते हैं भाई, NaOH का प्रयोग करते हैं। क्लियर है भाई सभी को अच्छे से। चलो भाई, फिर हमारे पास मान लीजिए H2 गैस है भाई, हाइड्रोजन गैस है भाई, ठीक है भाई। सबसे पहली चीज ये, इस गैस की प्रेजेंस अगर हमें शो करनी हो तो कैसे करोगे, क्या करोगे, एनीवन, कोई भी। अगर इसकी प्रेजेंस मान लीजिए कहीं पे शो करनी है कि भी यहां पे हाइड्रोजन गैस है, तो क्या होगा ऐसा जिससे प्रेजेंस शो हो जाएगी, जब भी इसके पास क्या करेंगे आप लोग, बर्निंग मैच स्टिक या बर्निंग कैंडल लेकर के जाएंगे, तो क्या होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा भाई, क्या होगा, धमाका होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। क्लियर है सभी को। फिर कहता है भाई ये फ्यूल वगैरह बनाने के काम आती है भाई, इसको फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए जो भी, जैसे चंद्रयान 2 भेजा था, 1 भेजा था ना, ठीक है, तो उनको भेजने में फ्यूल यूज हुआ था, जिसको हाइड्रोजन, रॉकेट फ्यूल के रूप में भी यूज करते हैं हाइड्रोजन को। क्लियर है सभी को अच्छे से। कई बार क्वेश्चन पूछता है छोटे नंबर में, विच गैस इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, ठीक है, या हाइड्रोजन इज यूज्ड एज फ्यूल इन डैश, ऑप्शन आपको जो भी मिले, रॉकेट फ्यूल के रूप में यूज होती है भाई। समझ में आ गई बात सभी को। और जेट एयरक्राफ्ट में कौन होता है भाई, जेट एयरक्राफ्ट है भारत के पास, है ना, कौन होता है उनमें, उसको बोलते हैं कैरोसिन ऑयल। क्या बोलते हैं बेटा, कैरोसिन ऑयल यूज किया जाता है जेट एयरक्राफ्ट में, किसके लिए, फ्यूल के रूप में। किसके रूप में, फ्यूल के रूप में। ये चीज आपने 8वीं क्लास में पढ़ी होगी, 8वीं क्लास के पेपर में भी आया हुआ था दिसंबर एग्जाम में, ठीक है। तो हमारे पास क्या है भाई, मार्गरीन। क्या होता है भाई ये मार्गरीन, नाम पहली बार सुना होगा मेरे ख्याल से, या पहले भी सुन चुके हो। इसको क्या किया जाता है, जो भी हमारे पास क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं भाई, जैसे जिनको बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल। क्या बोलते हैं, वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल के अंदर से जब हाइड्रोजन गैस गुजारेंगे निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, वेजिटेबल घी बनेगा। क्या बनेगा, वेजिटेबल घी। जितना भी डालडा घी आप पराठे खाने खातर ले आया करो दुकान पे गए, वेजिटेबल घी, ठीक है, वो मार्गरीन होता है। क्या होता है, मार्गरीन। समझ में आ गई बात। वेजिटेबल ऑयल से अगर हाइड्रोजन गैस गुजार करके क्या बनाते हैं, वेजिटेबल घी बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मार्गरीन बोला जाता है। और इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस बोलते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 4 में आएगी। इज दैट क्लियर सभी को। या मार्गरीन की जगह आप लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। इज दैट क्लियर सभी को, ठीक है। फिर अमोनिया, अमोनिया बनाने के लिए, क्योंकि अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, तो इसमें हाइड्रोजन होती है नहीं होती है, होती है ना, ठीक है। तो अमोनिया बनाने के लिए भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है भाई। समझ में आ गई बात सभी को। चलो फिर कहता है भाई अमोनिया किसके लिए बनाता है भाई, फर्टिलाइजर्स। किसके लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए भाई, ठीक है, क्योंकि अमोनिया उनके अंदर होती है भाई, ठीक है। वैसे फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनके अंदर NPK होता है भाई, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस और K फॉर पोटेशियम होता है भाई, ठीक है। अमोनिया भी होती है भाई, NH3 भी होता है भाई, जैसे DAP वगैरह जो भी होती है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। तो अमोनिया उसके अंदर पाई जाती है फर्टिलाइजर्स वगैरह के अंदर, ठीक है, जो कि फैक्ट्री वगैरह में तैयार किए जाते हैं भाई। क्लियर है सभी को अच्छे से। चलो भाई फिर कहता है भाई हमारे पास है किसके यूजेज आ जाएंगे भाई, अभी हमारे पास Cl2 के आ जाएंगे, क्लोरीन के आ जाएंगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले कहता है भी वाटर ट्रीटमेंट के लिए। वाटर ट्रीटमेंट मतलब जैसे आप लोग क्या है कि पानी के अंदर गंदगी है, जम सेल्स वगैरह डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। 9th क्लास में आप लोगों ने क्लोरीनेशन प्रोसेस पढ़ी होगी,
ठीक है, जिसके अंदर क्लोरीन की टेबलेट्स को किसमें डाला जाता है, पानी के अंदर डाल दिया जाएगा, जिससे क्या है जो क्लोरीन की टेबलेट है उसको जर्मलेस बना देंगी या गंदगी को क्या कर देंगी, दूर कर देंगी। तो इसी वजह से इसको पानी के शुद्धिकरण में भी क्या किया जाता है भाई, यूज किया जाता है भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। जितने भी स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं, जैसे आपका टूर बना हुआ है 16 तारीख का, ठीक है, जहां भी वाटर पार्क का, तो स्विमिंग पूल वगैरह में आपको दो चीजें मिलती हैं, या तो ब्लीचिंग पाउडर मिलता है उसके अंदर डला हुआ, ठीक है, या क्या मिलेंगी आपको, क्लोरीन की गोलियां मिलेंगी भाई, ठीक है। वो डिसअपियर हो जाती हैं पानी के अंदर गिरते, घुल जाएंगी वो उसके अंदर, ठीक है। जिससे क्या होगा, उसके अंदर आपको आर पार का दिखाई देगा, बिल्कुल तली दिखाई देगी, बॉटम दिखाई देगी उसकी, जिसमें भी भरा होगा वाटर टैंक वगैरह या जो भी है अभी हमारे पास, उसके अंदर उसकी आर पार दिखाई देगा, बिल्कुल तलटी दिखाई देती है आपको, देती है ना, क्योंकि पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है उसके अंदर, और वो जो भी अशुद्धता उसके अंदर इंप्योरिटीज वगैरह होती है उनको खत्म कर देती है भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर हमारे पास है भाई पीवीसी वगैरह बनाने के लिए, पीवीसी का मतलब होता है पॉली विनाइलिन क्लोराइड। क्या होता है भाई, पॉली विनाइलिन क्लोराइड होता है भाई। पीवीसी के मान लीजिए जितने भी पाइप वगैरह हो है, जैसे फिटिंग, वाटर फिटिंग के लिए यूज करते हैं हम घरों में, टंकी वगैरह से पानी नीचे आता है, वॉश बेसिन में आता है, सिंक में आता है ना, ठीक है। या हम क्या करते हैं, लेंटर की फिटिंग के ड्यूरिंग पीवीसी पाइप भी यूज किए जाते हैं, डोरी वगैरह निकालने के लिए किए जाते हैं ना। तो वो जो पीवीसी मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगने देता किसी भी पर्सन को, ठीक है, वो पीवीसी बनाने के लिए भी इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर हमारे पास है डिसाइन इफेक्ट, बता चुका हूं कि पानी को डिसाइन इफेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है भाई। तीसरी चीज CFCS गैस भी बनाने के लिए इसको यूज किया जाता था पहले। CFCS क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसके कारण हमारी ओजोन लेयर डिप्लीटेड हो रही थी। ओजोन लेयर यहां से हमारी जो धरती का सरफेस है उससे अबाउट 16 किलोमीटर ऊपर है भाई। कहां पर, स्ट्रेटोस्फीयर नामक एक जगह है वहां पर, है ना। तो CFCS की जो प्रोडक्शन है वो इसी वजह से क्या है, 1986 एक्ट के तहत क्या है, 1987 में उसको फ्रीज कर दिया गया था, रोक दिया गया था, क्योंकि ये हमारी ओजोन लेयर को क्या कर रही थी, नुकसान पहुंचा रही थी, हार्मफुल थी हमारे लिए, मतलब समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन इसका जो क्लोरीन गैस का प्रयोग CFCS बनाने में भी किया जाता था भाई। समझ में आ गई बात सभी को। फिर कहता है भाई पेस्टिसाइड्स, भाई क्या होते हैं पेस्टिसाइड्स, जैसे आप लोगों ने 8वीं क्लास में वेडिसाइड्स पढ़ा होगा, खरपतवारनाशी भाई पढ़ा होगा ना, पढ़ा था। वैसे ही पेस्टिसाइड्स होते हैं, जैसे चूहा मारने की दवा जो होती है भाई, इंसेक्ट को भगाने की जो भी दवा होती है भाई, ठीक है, उसको पेस्टिसाइड्स बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड। जैसे मान लीजिए आपके जो गेहूं वगैरह होते हैं घरों में, ठीक है, या और कोई भी अनाज वगैरह होता है, उसको चूहे क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं भाई, किसारी वगैरह खराब कर दे हैं भाई, कर दे है ना, ठीक है। तो उसमें क्या डालते हैं, टैबलेट वगैरह डालते हैं, जिसको सल्फोनेट सॉल्ट्स बोला जाता है, या सल्फास की गोली बोला जाए ना, वो टैबलेट डालते हैं कपड़े, सूती कपड़े वगैरह में बांध करके डालते हैं ना, जिससे वो वहां पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो किसका काम करती हैं, पेस्टिसाइड्स का काम करती हैं। घर में आप चूहे मारने की दवाई लेके आते हो ना, वो भी एक प्रकार की क्या है, पेस्टिसाइड है। तो पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाएगा, क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाएगा। अभी समझ में आ गई बात सभी को, अच्छे से क्लियर है भाई। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है भाई, ठीक है, वो हमारे पास क्या है भाई, कैथोड से निकलेगी भी। क्यों, क्योंकि कैथोड को हमने कौन से टर्मिनल के साथ जोड़ रखा है भाई, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है भाई, ठीक है। और जो Cl2 गैस है भी हमारे पास है, वो कहां से निकलेगी भाई, एनोड से निकलेगी भी। क्यों, क्योंकि हमने क्या किसके साथ जोड़ रखा है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ रखा है। जो Cl2 है हमारे पास वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है नेचर के अंदर, और जो हाइड्रोजन है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है भाई। इसी वजह से हाइड्रोजन कैथोड से निकलेगी, और जो Cl2 होती है वो कहां से निकलेगी भाई, एनोड से निकलेगी भाई। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास है कि हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज प्रीपेयर्ड भाई, ठीक है। फिर आगे वही क्वेश्चन मिलेगा भाई, राइट इट्स इक्वेशन दैट इज यूज्ड इन इट्स प्रिपरेशन।
ठीक है भाई, इसकी इक्वेशन बतानी है जो इसकी प्रिपरेशन में क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी भाई। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो हमारे पास क्या है भाई, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भाई, ठीक है, या आप लोगों को बोल सकता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनेगा भाई, इसका केमिकल नेम होता है भाई ब्लीचिंग पाउडर का। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा भाई, सबसे पहले हम लोग लेंगे भाई ड्राई स्लेक्ड लाइम। क्या लेंगे भाई, क्या ले लेंगे, ड्राई स्लेक्ड लाइम ले लेंगे भाई, ले सकते हैं भाई हमारे पास। ठीक है, तो जब भी हम क्या करेंगे, एक क्लोरीन गैस निकली थी भाई पिछली प्रक्रिया के अंदर से निकली थी ना, तो वो गैस जब ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ क्या करेगी, एक्शन करेगी, ठीक है, रिएक्ट करेगी उसके साथ में, तो देन हमारे पास क्या चीज बनेगी भाई, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा भाई। क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 और प्लस में क्या बनेगा भाई, H2O बनेगा भाई। क्या बनेगा, H2O बनेगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसका केमिकल नेम हो जाएगा, Ca को कैल्शियम बोलते हैं, O को यहाँ पे बोलेंगे ऑक्सी। क्या बोलेंगे, ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सी, और क्लोरीन को क्या बोल देंगे, क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। समझ में आ गई बात? पानी का केमिकल नेम कौन बताएगा, कौन बताएगा आप में से, बता शाबाश, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा भाई। समझ में आ गई बात आप सभी को? क्लियर है? ठीक है, इस प्रकार से अगर क्लोरीन गैस ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ एक्शन करती है, रिएक्ट करती है, देन उनके बाद में क्या फॉर्म होगा भाई, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होगा, प्लस में क्या चीज बनेगी, वाटर बनेगा भाई। क्लियर है भाई सभी को? तो हमारे पास एक क्या है, डायग्राम आता है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो देन हमारे पास उस डायग्राम का यूज कर सकते हैं भाई हम लोग, क्या बनाने के लिए, ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भाई। ठीक है, तो ऐसा कुछ डायग्राम होता है भाई हमारे पास, ये एक इंस्ट्रूमेंट है भाई। ठीक है, जिसका उपयोग किया जाता है भाई किसको बनाने में भाई, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए किया जाता है भाई। ठीक है, इज दैट क्लियर? इस प्रकार से हम क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं भाई, ठीक है, जिसका प्रयोग किया जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, एक बीकर रख देंगे भाई। क्या रख देंगे, बीकर भाई। ठीक है, और ये जो होता है भाई एक स्टैंड के साथ में जुड़ा हुआ होता है, आपने लैब के अंदर स्टैंड देखा होगा। ठीक है, उस स्टैंड के साथ में जुड़ा हुआ होता है भाई ये इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर CaOH प्रोवाइड करेंगे, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं भाई, ड्राई स्लेक्ड लाइम। नाम दे दिया ना हमने, ड्राई स्लेक्ड लाइम। ठीक है, तो क्लोरीन गैस ऐसे नहीं है कि भाई मुट्ठी में भरा और इसके अंदर डाल दी, नहीं, प्रेशर के साथ डालनी पड़ेगी। किसी सिलेंडर के अंदर होगी भी क्लोरीन गैस। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन गैस खुले में छोड़ी तो एयर के अंदर मिक्स हो जाएगी ना। तो देन जो क्लोरीन गैस है, Cl2 गैस है, वो इसके अंदर क्या करनी पड़ेगी, प्रेशर के साथ जाएगी ना। तो सीधी सी बात है, क्या होगा, सबसे पहले कुछ सॉल्यूशन इस साइड भी जाएगा, इस साइड से टकरा करके क्या होगा, यहाँ पे आएगा भाई, फिर इस साइड भी जाएगा, फिर टकरा करके क्या होगा, यहाँ पर आएगा, कुछ तो यहाँ तक चला जाएगा भाई। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा, यहाँ तक जाकर के क्या होगा, फिर इसके अंदर जब भी आएगा, मतलब 3 4 5 बार ये नलकियां वगैरह सी होती हैं, इनको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इनके अंदर से जब भी जाएगा, ठीक है, ये किसी इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है भाई। ठीक है, तो जब यहां आएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, CaOCl2 और प्लस में क्या बनेगा, पानी। मतलब कौन सी फॉर्म के अंदर बनेगा, लिक्विड फॉर्म के अंदर बनेगा भाई, ये पानी फॉर्म होने का मतलब है। समझ में आ गई बात सभी को? तो इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग क्या बना सकते हैं भाई, क्या बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। समझ में आ गई बात? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaOCl2, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। बाई चांस पूछ ले कि ये CaOCl2 या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड का कॉमन नेम क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर। क्योंकि दुकान पर आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दे दो, क्या बोलना पड़ेगा, ब्लीचिंग पाउडर दे दो। समझ में आ गई बात सभी को?
ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, इसके यूजेज आते हैं भाई, कुछ क्या आते हैं भाई, यूजेज आते हैं भाई। देखो इसके यूजेज में क्या है भाई हमारे पास है, देखो सबसे पहला यूज कहता है भाई फॉर ब्लीचिंग कॉटन। कॉटन को ब्लीच करने के लिए क्या किया जाता है, कॉटन इंडस्ट्री होती है भाई, ठीक है, उसको साफ सुथरा बनाने के लिए, उसका सरफेस मुलायम बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है, ब्लीचिंग के रूप में यूज किया जाता है भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर कहता है भाई एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो भी होती है, जैसे जहां पर भी क्या है, इनका टाइलें वगैरह बनाने का, जो वहां पे भी कैरेमिक्स वगैरह बनाने का काम चलता है, टाइलें जितनी भी आती हैं आप लोगों की, आती है ना टाइलें। आजकल संगमरमर का पत्थर बहुत कम लगवाते हैं फर्श के अंदर, ठीक है, क्योंकि महंगा भी होता है भाई, ठीक है। जो टाइलें हैं वो ज्यादा सस्ती आती है भाई, इसी वजह से क्या है, टाइलें बहुत ज्यादा लगवाते हैं। आप लोग देखेंगे हर एक घर में टाइलें ही मिलेंगी आपको, ठीक है। तो वो जहां पे बनती है उनको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो वहां पे एक लिनन होता है भाई, लिनन, लिनन के अंदर मिलाकर के यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज किया जाता है भाई, सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड इन ए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर कहता है भाई फॉर ब्लीचिंग, नंबर 3 है भाई ये, वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। पेपर फैक्ट्रीज के अंदर जो वुड पल्प होता है उसका सरफेस क्या होता है, खुरदरा होता है वुड पल्प का। कोई भी हम वुड की मान लीजिए लकड़ी काटेंगे तो आप अगर उसके ऊपर हाथ फिराओगे तो कैसा सरफेस मिलेगा, खुरदरा मिलेगा, रफ सरफेस मिलेगा। तो उस सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाएगा भाई, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है। फिर कहता है भी एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ इन द लॉन्ड्रीज। क्या किया जाता है, जैसे आप लोग क्या करते हो, जो महंगे कपड़े होते हैं आपके, खासकर जो आप किसी खास शादी विवाह के अंदर पहनते हो ना, तो उनको आप ड्राई क्लीन के लिए दे के आते हो, ड्राई क्लीन की दुकान पे दे के आते हो ना। तो वहां पे क्या होता है, कई बार शादी वाले कपड़े हैं, अभी मान लीजिए सब्जी गिर गई या चॉकलेट वगैरह लगी या और कुछ लग गया, कोई गहरा दाग लग गया, ठीक है, तो उनको छुटाने के लिए क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। कई बार कोई दाग इतना ज्यादा गहरा होता है कि उसको छुटाने के लिए क्या होता है, कई केमिकल्स का भी यूज किया जाता है वहां पे। समझ में आ गई बात। तो वहां पे कपड़ों की ब्लीचिंग वगैरह करने के लिए किसको प्रयोग किया जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाएगा भाई। समझ में आ रही बात, ठीक है। फिर हमारे पास इसका एक और यूज आता है भाई, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। तो देखो इसके अंदर क्या है भाई, CaOCl2, ऑक्सीजन है भाई इसके पास, तो किसी दूसरे को दे सकता है ना। तो मतलब कौन सा एजेंट हो गया ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया भाई, हो गया ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाएंगे ना, और दूसरे को क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो इसी वजह से इसको क्या है, केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में क्या किया जाता है, यूज किया जाएगा भाई। समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है। फिर इसका लास्ट यूज है भाई, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम ए जर्म्स। जो भी पीने योग्य पानी होता है उसके अंदर ज्यादा नहीं डाला जाता, नहीं तो स्मेल आने लगती है। किसी वाटर पार्क वगैरह में आप गए हो पहले, ठीक है, तो उसमें कई बार क्या है, अलग अलग तरह की स्मेल आती है पानी में घुसते ही, आती है ना। तो किसी टाइम अगर वो क्या करते हैं कि पानी को अच्छा दिखाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा ज्यादा डाल देते हैं, इसी वजह से वो स्मेल आती है भाई। तो ड्रिंकिंग वाटर में इतना ज्यादा नहीं डालते, थोड़ा बहुत डालते हैं, जिससे क्या हो, वो जमलेस हो जाए भाई। समझ में आ गई बात, उनके जो भी कीटाणु वगैरह हैं वो क्या होंगे, आसानी से मर जाएंगे भाई। क्लियर है सभी को अच्छे से, ठीक है भाई। अभी हमारे पास क्या है भाई, एक नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई, जिसका नाम है भाई हमारे पास बेकिंग सोडा। क्या नाम है भाई, बेकिंग सोडा नाम है भाई हमारे पास। देखेंगे भाई हम लोग बेकिंग सोडा करेंगे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन वही बनेगा भाई हमारे पास, क्या बनेगा भाई, हाउ बेकिंग सोडा इज ए प्रिपेयर, ठीक है, राइट इट्स ए इक्वेशन, ठीक है, दैट इज यूज्ड इन इट्स प्रिपरेशन। या कई बार क्या होता है, इसकी जगह इसके दो यूजेज भी पूछ सकता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर में भी ऐसा ही हो सकता है और बेकिंग सोडा के अंदर भी ऐसा ही हो सकता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो बेकिंग सोडा हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोगों ने क्लोर अल्कली प्रोसेस की थी भाई,
अभी थोड़ी देर पहले ही की थी ना, तो उसके अंदर हमने दो रिएक्टेंट को यूज किया था। कौन से? नहीं रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट। कौन से दो थे? NaCl और H2O किया था ना यूज। तो वो दो प्रोडक्ट, वो दो रिएक्टेंट भी यूज करेंगे भाई। पहला NaCl, दूसरा H2O भाई। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है। फिर हम लोग एक और करेंगे भाई CO2। कौन सा करेंगे भाई? CO2। कौन सा करेंगे? CO2। क्लियर है? और एक और करेंगे भाई, क्या करेंगे? NH3। क्या करेंगे भाई? NH3। जब भी हम क्या करते हैं रॉ मटेरियल के रूप में किस किस को यूज करेंगे? NaCl को, H2O को, CO2 को और NH3 को भाई, है ना भाई। ये सोडियम क्लोराइड है, ये डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड है, वाटर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये अमोनिया है भाई। जब हम इनको क्या करते हैं रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं, जैसे आपकी मम्मी क्या है खाना बनाती है, तो रॉ मटेरियल सब्जी जब भी बनाएगी मान लीजिए, तो रॉ मटेरियल के रूप में किसी न किसी चीज को तो यूज करेगी। जिस भी इंग्रेडिएंट की सब्जी बनाएगी, आलू की बनानी है, गाजर की बनानी है, गोभी की बनानी है, किसकी बनानी है, वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज होगा भाई, होगा ना। तो तभी तो हमारे पास सब्जी बनेगी। ठीक है। तो जब हम इनको रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं तो देन हमारे पास क्या बनेगा? पहला प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा? बेकिंग सोडा। क्या होगा भाई? बेकिंग सोडा। ठीक है। जिसका फॉर्मूला होता है भाई NaHCO3। क्या होता है भाई? NaHCO3। क्लियर है? ठीक है। इसका केमिकल नेम कौन बताएगा? पहले बता चुका हूं आप लोगों को, एक सिंगल पर्सन कोई भी बता। शाबाश सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है सभी को? ठीक है। और फिर हमारे पास एक और प्रोडक्ट बनेगा भाई NH4Cl भाई। क्या बनेगा? NH4Cl। इसका केमिकल नेम क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड। क्या होगा बेटा? अमोनियम क्लोराइड। आपने 9वीं क्लास में चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक प्रक्रिया पढ़ी होगी सब्लिमेशन, जिसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है डायरेक्ट सॉलिड टू गैसियस स्टेट में चले जाते हैं ना, विदाउट चेंजिंग इन ए लिक्विड स्टेट। तो अमोनियम क्लोराइड वहां पे पढ़ा था आपने, नेफ्थलीन बोल पढ़ा होगा, कैम्फर पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा है ना, कपूर जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये भी क्या करता है? सब्लिमेशन प्रोसेस को क्या करता है? फॉलो करता है भाई। समझ में आ गया? डायरेक्ट सॉलिड टू किस में चेंज हो सकता है? गैसियस स्टेट में। समझ में आ गई बात? तो मेन प्रोडक्ट जो है भाई हमारे पास वो कौन है? NaHCO3। तो इस प्रकार से हम रॉ मटेरियल का यूज करके क्या बना सकते हैं भाई? बेकिंग सोडा बना सकते हैं भाई। समझ में आ गई बात सभी को अच्छे से? ठीक है भाई। फिर हमारे पास क्या है भाई? इसके यूजेस आते हैं भाई। क्या आते हैं भाई? यूजेस। नंबर एक क्या है भाई? इसको हम क्या करते हैं? फास्टर कुकिंग के लिए भी क्या करते हैं? रसोई घर में यूज करते हैं भाई। जैसे कई बार क्या होता है, हमें जल्दी होती है भाई, ठीक है, तो कोई सब्जी, ठीक है, जैसे आलू वगैरह मान लीजिए, जिनको क्या है केमिकल्स वगैरह की सहायता से पकाया गया हो, या घिया तोरी वगैरह क्या होती है, कई बार इंजेक्शन वगैरह लगा के पकाते हैं, उनको आती है ना। ठीक है। खुद के खेत की होंगे तो हम नहीं लगाएंगे उनको, केमिकल्स क्यों खाएंगे हम लोग, है ना। बाहर से मार्केट से जब भी आप लेके आओगे तो कोई सब्जी कई बार गलती नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है उनका। तो उसमें फास्टर कुकिंग के लिए, जल्दी कुकिंग करने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? NaHCO3 का प्रयोग कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का प्रयोग कर सकते हैं भाई। समझ में आ गई? तो पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप? इट इज यूज्ड फॉर ए फास्टर कुकिंग इन द किचन। समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर इसको हम क्या कर सकते हैं? कई चीज टेस्टी भी बना देता है भाई ये। ठीक है। जैसे मान लीजिए कई बार बारिश आ जाती है, ठीक है, तो आपका दिल करता है कि भी हम पकोड़े खाएं, करता है ना। या तो आप मार्केट में जाके खाओगे, मार्केट वाले थोड़े से अनहेल्दी होते हैं, उसमें मसाले वगैरह या और कुछ वगैरह, मतलब ज्यादा ही कुछ डालते हैं वो, ठीक है, जो कि आपकी सेहत के लिए हानिकारक होता है भाई। घर में अगर आप लोग बनाओगे तो घर का मटेरियल यूज होगा, ठीक है। आपकी मम्मी ज्यादा नहीं डालेगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेगी। सभी का पता है कि आप कितना तीखा खाते हो, आपके पापा कितना खाते हैं, वो मम्मी खुद कितना खाती है, आपकी बहन कितना खाती है, ठीक है, वो सारी चीजें पता होती है आपकी मम्मी को। तो उतने ही अमाउंट में सारी चीज डालेंगी, ठीक है। तो इतना ज्यादा आप लोगों को मतलब सेहते नहीं है वो चीज, ठीक है। तो क्या है कि ये जो होता है वो टेस्टी क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए भी क्या किया जाता है? यूज किया जाता है भाई। वैसे
हम हरियाणवी में पकोड़े बोलते थे, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो पकोराज बोलेंगे भैया, अंग्रेजों की तरह। ठीक है भाई, बोल सकते हैं ना। तो इसका नेक्स्ट यूज क्या कर सकते हैं भाई हम लोग, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ए टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ास। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को अच्छे से। फिर हमारे पास जो NaHCO3 है भाई, NaHCO3 है भाई, ठीक है, वो नेचर में कैसा होता है भाई, बेसिक होता है भाई नेचर के अंदर। कैसा होता है भाई, बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, एंटासिड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। एंटासिड आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, ऐसे बेसिस जो एसिडिटी से प्रिवेंट करवा देते हैं भाई, करवा देते हैं ना। ठीक है, तो हमारे पास क्या है भाई, इसको क्या है, जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग तो अगर ज्यादा मात्रा में ले लेंगे तो पाकिस्तान में रहना पड़ेगा बहुत दिन। ठीक है, पाकिस्तान में रहना पड़ेगा बहुत दिन। तो जो भी, जैसे मान लीजिए कई बार होता है कि गाय को अफारा आ जाता है, गैस वगैरह बनने लग जाए, भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, या मान लीजिए भैंसों वगैरह को ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, बेकिंग सोडा दिया जाता है अभी उनको। ठीक है, तो ये बेस होता है एक प्रकार का, तो एसिडिटी वगैरह की वजह से उनको कुछ हो सकता है, तो जब ये दिया जाएगा तो उस दौरान वो एसिड की और उसकी रिएक्शन होगी, देन वो न्यूट्रलाइज कर देगा और वो क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको क्या किया जा सकता है भाई, किसके रूप में यूज करते हैं, एंटासिड के रूप में यूज करते हैं भाई। किसके रूप में यूज करते हैं, एंटासिड के रूप में। समझ में आ गई बात सभी को। ठीक है भाई, फिर हमारे पास इसका नेक्स्ट यूज है भाई कि NaHCO3 को या बेकिंग सोडा को भाई, किसको, बेकिंग सोडा को क्या बनाने के लिए भाई, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज किया जाता है भाई। क्या बनाने के लिए, बेकिंग पाउडर भाई। क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है, बेकिंग पाउडर। ऐसी क्या चीज मिलाई जाती है इसके अंदर जिससे बेकिंग पाउडर बन जाए भाई, इसके अंदर बेकिंग सोडा के अंदर क्या मिलाया जाता है भाई, टार्ट्रिक एसिड। क्या मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड मिलाया जाता है बेकिंग पाउडर के अंदर। ठीक है, सॉरी, बेकिंग सोडा के अंदर। तो देन हमारे पास क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा भाई। क्लियर है सभी को। इसका लास्ट यूज है भाई, इनको क्या है भाई, सोडा एसिड, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर, जो भी आग बुझाने वाले संयंत्र होते हैं भाई, उनके अंदर भी क्या है, बेकिंग सोडा को डाला जाता है भाई। ठीक है, क्यों डाला जाता है, क्योंकि उसके अंदर आपने देखा होगा एक छोटी सी प्रेशर की घड़ी सी होती है आप लोगों ने। ठीक है, तो उसके अंदर एक क्लिप को क्या करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको वो प्रेशर से बाहर आने लगेगा भी, एक सफेद सफेद कलर की वो पिचकारी सी आओगी। ठीक है, उस दौरान क्या होता है, वो वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा तो हीट अप होने लग जाएगा, और हीट अप होने की वजह से जो बेकिंग सोडा है आप लोगों को पता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है ना, और पानी छोड़ता है, और प्लस में क्या छोड़ेगा, Na2CO3 छोड़ेगा भाई। ठीक है, तो आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो क्या है, आग को बुझा देगी। इसी वजह से फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है भाई। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, हमने बता तो दिया कि भी बेकिंग पाउडर बनता है भाई इससे, पर कैसे बनता है। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है भाई। ठीक है, हाउ बेकिंग पाउडर इज मेड फ्रॉम बेकिंग सोडा, हो सकता है ना भाई क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा भाई, सबसे पहले हम लेंगे भाई NaHCO3 भी, और प्लस में इसके अंदर कौन सा एसिड मिला देंगे भाई, टार्ट्रिक एसिड मिला देंगे नॉर्मल वे में। ठीक है, जो दुकान पे भी प्रोवाइड होता है, भी आराम से आता है, हमें मिलाने की जरूरत नहीं रहती वैसे। ठीक है, तो देन इनका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या आएगा भाई, बेकिंग पाउडर आएगा भाई। क्या आएगा, बेकिंग पाउडर आएगा भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर को हम केक वगैरह में डालते हैं, बेकरी की जो शॉप होती है जहां पे केक वगैरह बनाया जाता है सौरव, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं भाई, करते हैं ना। ठीक है, तो
वो केक को या पेस्ट्रीज वगैरह जो भी आती है अभी हमारे पास, ठीक है, उनको सॉफ्ट और स्पूंगी बना देता है भाई, बना देता है, उनको उबार देता है भाई। या ब्रेड वगैरह जो भी बनाए जाते हैं, मान लीजिए बनाए जाते हैं ना, ठीक है, उनको सॉफ्ट और स्पूंगी बना देगा भाई। तो क्या होता है, जब भी इसको बेकिंग पाउडर को क्या किया जाता है, NaHCO3 को क्या करेंगे, हीट करेंगे भाई, क्या करेंगे, हीट करेंगे भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, Na2CO3 बनेगा, प्लस में CO2 निकलेगी और प्लस में क्या निकलेगा, H2O निकलेगा भाई। समझ में आ गई बात। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इसके अंदर से गैस निकल रही है भाई, कौन सी गैस निकल रही है भाई, CO2। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब भी उसके अंदर से पास आउट होगी, निकलेगी, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है केक को, ब्रेड को या जो पेस्ट्री वगैरह होती है उनको सॉफ्ट और स्पूंगी बना देती है भाई। समझ में आ गई बात सभी को अच्छे से।